नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। चित्तौड़गढ़ जिले के राजबी क्षेत्र में बनास नदी में एक वैन के बह जाने से लापता एक बालिका का शव अब तक नहीं मिल पाया है। सिविल डिफेंस की टीम के साथ ही उदयपुर से आई एक टीम द्वारा शुक्रवार को भी इस बालिका का शव ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन सफलता हाथ नहीं लग सकी। एक और जहां इस बालिका का शव तलाश करने की कोशिश की जा रही, प्रयास किए जा रहे सभी तरह के, वहीं दूसरी ओर चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू क्षेत्र में रूपारेल नदी पर स्थित एक पुलिया में एक मोटरसाइकिल बह जाने से मां पुत्री पानी के तेज बहाव के साथ बह गई। इस मोटरसाइकिल में 5 जने सवार थे, जिनमें से ग्रामीणों ने 3 जनों को बचा लिया। सिविल डिफेंस की टीम चित्तौड़गढ़ से मौके के लिए रवाना की गई, लेकिन बीच रास्ते में काफी अधिक पानी जहां तहां सड़कों पर पुलियों पर होने की वजह से यह सिविल डिफेंस टीम जब मौके पर पहुंची तो पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो गया, जिसके कारण तलाशी का काम नहीं हो सका। अब शनिवार को तलाशी का काम यहां पुनः प्रारंभ किया जाएगा। बेगू के विधायक सुरेश धाकड़ के भी मौके पर पहुंचने की जानकारी है। चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू उपखंड के कमांड क्षेत्र की रूपारेल नदी पर स्थित चोसला पुलिया पर शुक्रवार को एक बार फिर हादसा हो गया। बहते पानी में पुलिया पार करते समय एक ही परिवार के 5 सदस्य नदी में बह गए, जिनमें से मां पुत्री के बारे में शुक्रवार रात्रि तक भी कोई जानकारी नहीं मिल सकी। चित्तौड़गढ़ जिले की मोतीपुरा पंचायत के हाड़ों का खेड़ा निवासी घासीलाल प्रजापत मोटरसाइकिल पर अपनी पत्नी लाडबाई, पुत्री मैना, नाती दक्ष एवं रिया को लेकर मोटरसाइकिल से जब सारण स्थित देवरे पर धोख लगाकर पुनः अपने गांव लौट रहे थे, तो इसी दौरान चोसला पुलिया पर रूपारेल नदी का पानी बहने के बावजूद उन्होंने सभी की जान जोखिम में डालकर पुलिया पार करने का प्रयास किया और बीच में ही अनियंत्रित होकर सभी 5 जने रूपारेल नदी के बहाव में बहते चले गए। इस दौरान मौके पर कुछ ग्रामीण एक्टिव थे। उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर बहने वाले 5 में से 3 घासीलाल प्रजापत, उनकी पत्नी लाडबाई एवं दोहिते दक्ष को तो बचा लिया, लेकिन पुत्री मैना, जो कि नारायण लाल की पत्नी बताई जाती है, एवं रिया, जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, वह नदी के बहाव के साथ बह गए। इस हादसे के बाद जिला मुख्यालय से एसडीआरएफ की टीम मौके के लिए रवाना हुई, लेकिन पारसोली क्षेत्र में भारी बारिश के साथ रूपारेल नदी के उफान पर आने से सारे रास्ते जाम हो गए। ऐसी स्थिति में मंदरुनी बड़लियास वाले मार्ग से यह जब टीम मौके पर पहुंची तो अंधेरा हो चुका था और इसके कारण टीम द्वारा बचाव कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सका। यह सभी इसी चोसला पुलिया को पार करके ही सारण देवरे पर धोख लगाने गए थे, लेकिन तब पुलिया का पानी कम था और वापस आते समय पुलिया पर पानी काफ़ी अधिक बढ़ गया और उसी समय यह मोटरसाइकिल पानी के बहाव के साथ फिसल गई और पानी में बह गई, लेकिन 3 लोगों को बचा लिया और मां पुत्री पानी के बहाव के साथ बह गई। अब तलाशी का काम शनिवार सवेरे पुनः आरंभ किया जा सकेगा। एक और जहां बेगू क्षेत्र में यह हादसा हुआ, वहीं दूसरी ओर जिले के राजमी क्षेत्र में बनास नदी में जो वैन पानी में बह गई थी, जिसमें से एक बालिका का शव अब तक नहीं मिल पाया है, जिसकी तलाशी का काम शुक्रवार को भी जोर शोर से जारी रहा। सिविल डिफेंस की टीम के साथ ही उदयपुर से आई टीम द्वारा बालिका का शव तलाश करने का प्रयास किया, लेकिन शुक्रवार को पानी काफ़ी अधिक होने के कारण बालिका के बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। एवं टीम द्वारा शुक्रवार को मरमी एनीकट के आसपास इस बालिका का शव तलाश किया गया, क्योंकि टीम को उम्मीद है कि पानी के बहाव के साथ यह बालिका शायद यहां तक आ गई होगी। इसके कारण तलाशी यहां जारी रही। चित्तौड़गढ़ जिले में इन दिनों जगह जगह
काफ़ी अधिक पानी होने के बावजूद कई वाहन चालक अब तक हुई घटनाओं से सबक नहीं ले रहे हैं। यह दृश्य शुक्रवार का है। मरमी माता एनीकट पर जब पानी का बहाव काफ़ी अधिक तेज था तो उसके बावजूद इस एनीकट से एक वैन गुजरती हुई दिखाई दी एवं इस कारण कोई हादसा भी हो सकता था, लेकिन लोग मान नहीं रहे हैं। चित्तौड़गढ़ जिले में कई स्थानों पर पुलियाओं पर काफ़ी अधिक पानी होने के बावजूद दुपहिया वाहन भी इस बहाव के साथ गुजर रहे हैं, जबकि ऐसी स्थिति में यहाँ पर सावधानी रखने की आवश्यकता है, क्योंकि पानी का जब बहाव तेज होता है तो वह यह नहीं देखता है कि मोटरसाइकिल है या वैन है, और कई वाहन इस तरह पानी में बहकर चले जाते हैं। चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आज्ञा का आगामी 5 सितंबर को जन्मदिन धूमधाम के साथ भरत बाग में मनाया जाएगा। इस जन्म दिवस के अवसर पर हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ ही अन्य लोगों के आने की संभावना है एवं जन्म दिवस के अवसर पर एक विशाल चिकित्सा शिविर का आयोजन भी किया जाएगा एवं इसको लेकर जगह जगह बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। और इसी क्रम में शुक्रवार सायं भरत बाग में नगर मंडल की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जन्मदिन पर होने वाले विभिन्न कार्यक्रम की जो व्यू रचना है और जो रणनीति है इसे सफल बनाने के लिए उस पर विचार विमर्श किया गया। आगामी 5 सितंबर को चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आज्ञा का जन्मदिन एक बार फिर धूमधाम के साथ भरत बाग में मनाया जाएगा, जिसको लेकर चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र में इन दिनों जगह जगह कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की जा रही है। इसी तरह की बैठक का आयोजन शुक्रवार सायं भरत बाग में किया गया, जिसमें चित्तौड़गढ़ नगर मंडल के कार्यकर्ता मौजूद थे। इस वर्ष जन्मदिन के साथ ही विशाल चिकित्सा शिविर का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें उदयपुर से आए कई चिकित्सक भाग लेंगे एवं विभिन्न बीमारियों का इलाज इस शिविर में किया जाएगा। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा कस्बे में स्थित एक श्रेणी की कृषि उपज मंडी, लेकिन हालत यह है कि इस कृषि उपज मंडी का जो प्लेटफार्म है वह व्यापारियों के लिए काम आ रहा है, जबकि दूरदराज क्षेत्रों से बारिश के इस मौसम में अन्नदाता अपनी फसल लेकर आ रहे हैं, लेकिन उन्हें इस फसल को रखने के लिए प्लेटफार्म पर जगह नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण उनका जो फसल है वह पानी में खराब हो रही है। यह है चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा में स्थित कृषि उपज मंडी, जिसे ए श्रेणी की कृषि उपज मंडी माना जाता है एवं दूर दराज क्षेत्रों से कई काश्तकार यहाँ अपनी फसल बेचने के लिए आते हैं, जिनकी सुविधा के लिए तो हालांकि प्रशासन द्वारा कई प्लेटफार्म बनाए हुए हैं, लेकिन बारिश के मौसम में हालत यह है कि इन प्लेटफार्म पर काश्तकारों को अपनी फसल रखने के लिए स्थान नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण वह जैसे तैसे प्रयास कर रहे हैं अपनी फसल को बचाने के लिए। बारिश के बीच शुक्रवार को ऐसे ही कई काश्तकार जब कृषि उपज मंडी पहुंचे तो देखा कि प्लेटफार्म पर व्यापारियों द्वारा खरीदा गया विभिन्न तरह का अनाज यहाँ रखा हुआ था। ऐसी स्थिति में काश्तकारों को अपनी फसल रखने के लिए प्लेटफार्म पर जगह नहीं मिल सकी और जैसे तैसे वह अपनी फसल का बचाव करने में लगे रहे, जिनका कहना है कि आए दिन बारिश के मौसम में ऐसी स्थिति देखने को मिलती है, जबकि उनका फसल इस बारिश के कारण भीग जाता है और अपनी फसल को सुरक्षित रखने के लिए मंडी में उन्हें स्थान उपलब्ध नहीं हो पाता है। उनका कहना है कि आखिरकार वह जाएं तो कहां जाएं, जबकि कृषि उपज मंडी काश्तकारों की सुविधा के लिए ही बनाई जाती है, जहां की कई तरह के अनाज का कारोबार होता है एवं व्यापारी यह क्रय करते हैं, लेकिन कई व्यापारी क्रय करने के बाद इस अनाज को कृषि उपज मंडी में ही छोड़ देते हैं, जिसके कारण इसका खामियाजा काश्तकारों को उठाना पड़ रहा है। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा क्षेत्र से अर्निया जोशी से 4 भुजा के लिए पद यात्री रवाना हुए। यह सभी पद यात्री बारिश के बीच शुक्रवार को चित्तौड़गढ़ पहुंचे एवं चित्तौड़गढ़ पहुंचे के बाद
निकटवर्ती झातला माता में इनका रात्रि विश्राम रहेगा और शनिवार को यह पुनः उसी जोश के साथ चार बुजाई के लिए रवाना होंगे। चार बुजा पैदल यात्रा संघ अन्य जोशी के तत्वाधान में ग्राम अन्य जोशी से श्री चार बुजा तक गत 30 वर्षों से लगातार निकलने वाली पैदल यात्रा शुक्रवार को बारिश के बीच चित्तौड़गढ़ पहुंची। लगातार 31वें वर्ष की यह पैदल यात्रा जब प्रारंभ हुई तो अन्य जोशी के आवड़ माता मंदिर पर सभी पैदल यात्री एकत्रित हुए, जहां पर माताजी की आरती के पश्चात पैदल यात्रियों का उपरना ओढ़ाकर स्वागत किया गया एवं उसके पश्चात यह धर्म जागरण यात्रा चार बुजा के लिए रवाना हुई, जो कि शुक्रवार को चित्तौड़गढ़ पहुंची एवं उसके बाद निकटवर्ती झातला माता पहुंची, जहां रात्रि विश्राम के बाद शनिवार को फिर से उसी जोश एवं उत्साह के लिए यह चार बुजा के लिए रवाना होगी, जिसमें कई महिलाएं भी शामिल है। चित्तौड़गढ़ नगर में शुक्रवार को दिन भर मौसम बड़ा बेईमान रहा। बेईमान इसलिए कहा जाएगा, कभी धूप कभी छांव और दिन भर कभी छिटपुट तो कभी मध्यम बारिश का दौर बना रहा और मौसम विभाग ने एक बार फिर से शनिवार को तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसके कारण शनिवार को चित्तौड़गढ़ जिले में सभी शिक्षण संस्थाएं आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे एवं शुक्रवार को बारिश के बीच चित्तौड़गढ़ के प्रताप नगर क्षेत्र में सीवरेज लाइन का कार्य भी जारी रहा, जिसको देखकर कई लोग यह कहते हुए देखे गए कि क्या इस सीवरेज लाइन के काम को तत्परता से करने के लिए ऐसा किया जा रहा है या गुणवत्ता के कारण बारिश के बीच भी यह काम किया जा रहा है। चित्तौड़गढ़ नगर में शुक्रवार को दिन भर रुक रुक कर बारिश का दौर बना रहा। कभी बूंदाबांदी तो कभी मध्यम बारिश होती रही एवं बारिश के बीच शुक्रवार को कई बच्चों को भीगते हुए घर लौटना पड़ा। लेकिन इस बारिश के बीच एक अजीब सा नज़ारा चित्तौड़गढ़ के प्रताप नगर क्षेत्र में देखने को मिला, जहाँ की इन दिनों सीवरेज लाइन का काम चल रहा है, लेकिन बारिश के बावजूद यह कार्य जारी रहा, जिसको देखकर कई लोग यह कहते हुए देखे गए कि काम को जल्दी निपटाने के लिए यह काम किया जा रहा है या सीवरेज कार्य की गुणवत्ता के लिए यह काम किया जा रहा है। अमूमन बारिश के दिनों में इस तरह का काम रोक दिया जाता है, लेकिन शुक्रवार को जहां यह काम हो रहा था वहां काफ़ी अधिक पानी भी भर गया था, लेकिन इसके बावजूद बारिश के बीच भी यहां पर यह कार्य जारी रहा। चित्तौड़गढ़ जिले के अन्य कई क्षेत्रों में भी शुक्रवार को बारिश होने की जानकारी है। 23 फीट भराव क्षमता वाले गंभीरी बांध के गत दिनों लबालब होने के बाद इसके गेट अभी कभी भी खोले जा सकते हैं, जिसके कारण चित्तौड़गढ़ नगर के मध्य से बहकर गुजरने वाली गंभीरी नदी के मार्ग पर शुक्रवार साय यहां बैरिकेडिंग लगा दी गई एवं यहां स्थित चौपाटी भी खाली करवा दी गई। बाढ़ नियंत्रण कक्ष ने शनिवार तड़के या उसके बाद गंभीरी बांध के गेट खोले जाने की संभावना से इनकार नहीं किया है। लगातार बारिश जारी होने के कारण अब सभी तरह की एहतियाती बरती जा रही है और उसी के तहत यह कदम उठाया गया। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, देखते रहे चित्तौड़ दर्शन। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने हमारा विद्यालय हमारा स्वाभिमान के पोस्टर का विमोचन चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आख्या द्वारा किया गया। संगठन के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष पूरनमल लोहार के नेतृत्व में विधायक से भेंट कर इस अभियान के बारे में विस्तार से जानकारी दी। राजकीय आयुर्वेद औषधालयों पर कार्यरत योग प्रशिक्षकों को स्थायी करने की मांग को लेकर अखिल राजस्थान योग प्रशिक्षक महासंघ जिला शाखा चित्तौड़गढ़ द्वारा चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी, विधायक एवं उप निदेशक आयुर्वेदक को ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन में विभिन्न मांगों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए योग प्रशिक्षकों को स्थायी करने की मांग की गई। चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी की पहल पर एक बार फिर से खेल महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खेलो इंडिया अभियान और ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को मंच उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से इस महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए सीपी जोशी द्वारा एक बैठक ली गई। 3 स्तर पर आयोजित होने वाले खेल महोत्सव सितंबर-अक्टूबर में ग्राम पंचायत स्तर पर, नवंबर में उपखंड स्तर पर एवं दिसंबर माह में लोकसभा स्तर पर संपन्न होगा। पूर्व में भी इस तरह का महाकुंभ का आयोजन सफलतापूर्वक किया जा चुका है। तो ये थे आज के समाचार। नमस्कार।